बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप, यानी 17 के पास लैपटॉप्स हैं, 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, यानी 9 ऐसे हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं। 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 4 के पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। तो अब हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज हो जाएंगी। तो ए, बी एंड सी ये हम लेट कर लेंगे। यानी ए जो पार्टिसिपेंट होंगे वो लैपटॉप के होंगे, बी टैबलेट्स के होंगे और जो सी होंगे वो बुक्स के होंगे। अब देखिए इसमें उसके बाद आगे नेक्स्ट है 9 हैव लैपटॉप और बुक्स। 9 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं और 4 के पास जो है वो टैबलेट्स और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैविंग ऑल 3 आइटम्स, 8 ऐसे हैं जिनके पास सारे ही हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इज 35। तो ये इनके टोटल 35। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब ये हमने स्टेटमेंट लिख ली, लेट ए बी एंड सी बी द सेट रिप्रेजेंटेशन द पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप टैबलेट्स एंड बुक्स। 17 के पास जो लैपटॉप हैं तो नंबर ऑफ ए 17 हो जाएगा। 11 के पास टैबलेट्स हैं तो नंबर ऑफ बी 11 हो जाएगा। एक्स के पास बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स नहीं कहा हुआ ये हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स के पास बुक्स हैं तो नंबर ऑफ सी एक्स हो जाएगा। 9 के पास जो है टैबलेट्स और लैपटॉप हैं, ये दोनों हैं। अब लैपटॉप को हमने जो है लेट किया हुआ है ए और जो टैबलेट्स को लेट किया हुआ है बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9। 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं, लैपटॉप ए है और बुक्स सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 6। 4 के पास टैबलेट्स और बुक्स हैं, टैबलेट्स बी है और बुक्स सी है, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4। 8 के पास आर 3 आइटम्स है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। 35 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी टोटल इनका 35 है। तो ये हम फार्मूला ये वाला हमने इस्तेमाल करना है। इस फार्मूला में अब हम जो है वो वैल्यू दर्ज कर देते हैं। इसको आपने ध्यान से देखना है। ये हमने इसकी वैल्यूज दर्ज कर दी। इस सारी रकम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 18। ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, यानी 18 के पास बुक्स हैं। ये इसको आपने ध्यान से देख लेना है। इसमें अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी पूछना है। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिख ली। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ये यूनिवर्सल जो सेट है वो 1 से लेके 150, यानी एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज काम करते हैं। जो लेबल है 1 से लेके 150 तक इसको लेबल किया गया है। इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट ये 150 हो जाएगा। और उसके बाद सेट ए 40 एम्प्लॉयज हैं जिनकी पे 30K से लेके 45K तक है और वो हैं 50 से लेके 89। तो ये नंबर ऑफ ए 40 हो जाएगा। तो बी है ये 101 से लेके 150 तक है जिनकी सैलरी 50K से लेके 80K तक है, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 50। उसके बाद जो सी है वो 60 एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 60।
जिनकी जो पे है वो 100K से लेके 150K तक है, उनके जो नंबर है वो 1 से लेके 49 तक, उसके बाद 90 से लेके 100 तक उनको लेबल किया गया है। तो इसका जो नंबर ए पार्ट हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए, तो इसका हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 अप टू 150 और माइनस ए, तो ए हो जाएगा 50 51 52 से लेकर 89 तक ये आ जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर हैं और इधर नहीं है, वो वाले एलिमेंट्स हमने सारे इधर लिख लेने हैं। तो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए जो इधर हैं और इधर नहीं है। अब देखें यहाँ नंबर शुरू हो रहे हैं 50 से, इसका मतलब है 1 2 3 अप टू 49 तक ऐसे नंबर है जो इधर नहीं है। अब 50 से लेके 89 तक तो सारे ही हैं, इसका मतलब है 50 से लेके 89 तक नहीं लिखने। 90 से शुरू करेंगे, 90 91 92 से लेके 150 तक ऐसे नंबर है जो इधर नहीं है। इसी तरह अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कम्प्लीमेंट से मुराद है u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 150 माइनस बी। बी है हमारे पास 101 102 103 अप टू 150। तो इसका हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर हैं और इधर नहीं है। अब देखें ये 101 से लेके 150 तक नंबर है, तो इसका मतलब है 1 से लेके 100 तक जो नंबर हैं इसके वो इधर नहीं होंगे। तो बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 3 अप टू 100। ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हमने इसका कम्प्लीमेंट यूनियन ले लेना है दोनों आंसर का। ए कम्प्लीमेंट है 1 2 3 अप टू 49 90 91 92 अप टू 150। यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट है 1 2 3 अप टू 100। ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। अब उसके बाद हमने इसका यूनियन ले लेना है, यानी तमाम एलिमेंट्स को लिख लेंगे। जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे उन्हें एक बार लिखेंगे। 1 से लेके 100 तक तो सारे नंबर आ जाएंगे, यानी 1 2 3 अप टू 100। 100 के बाद 1 से लेके 100 तक सारे नंबर इधर हैं। फिर उसके बाद ये सारे नंबर आ जाएंगे 101 भी आ जाएगा, फिर 102 अप टू ये आ जाएगा 150। या इसको वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 से लेके 1 2 3 अप टू 150। ये सारे नंबर आ गए। अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी ये फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 150 और इंटरसेक्शन जो सी है हमारे पास वो है 1 2 3 अप टू 49। फिर उसके बाद है 90 91 92 अप टू 100। ये आ गया। अब इसका हमने कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों साइड का। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब देखें कि इनमें जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं।
अब ये 1 से लेके 150 तक सारे ही नंबर हैं, लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है कि नंबर 1 से लेके 49 तक। अब देखिए 1 से लेके 49 तक नंबर इधर मौजूद हैं। पहले तो हम ये कम्प्लीमेंट लिख लेंगे 1 2 3 अप टू 49। अब उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है कि 90 से लेके ये 100 तक नंबर हैं। अब 90 से लेके 100 तक भी इधर है, क्योंकि ये 1 से लेके 150 तक सारे नंबर हैं। इधर आ जाएगा 90 91 92 अप टू 100। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में ये लिखा हुआ है, बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को सॉल्व करेंगे। बी कम्प्लीमेंट है हम निकाल चुके हैं, ये है सी कम्प्लीमेंट। तो ये हमने सी कम्प्लीमेंट निकाल लिया है, यू माइनस सी। यू में से हमने सी को माइनस कर लेना है। अब देखिए ये नंबर है 1 से लेके 49 तक, तो इसका मतलब है 1 से लेके 49 तक तो सारे नंबर इधर हैं। फिर आगे नंबर 90 से शुरू हो रहे हैं, तो 50 से लेके 89। फिर ये नंबर 90 से शुरू होकर 100 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इसका डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ नंबर आएगा 100 के बाद यहाँ आएगा 101, वो इधर नहीं है। 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर ही 100 तक है। तो अप टू 150। अब उसके बाद हमने लिखना है बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट हम पहले निकाल चुके हैं। बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर है 1 2 3 अप टू 100। इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का आंसर है 50 51 52 से लेके 89 तक, और फिर 101 102 103 इससे लेकर 150 तक। ये आ जाना है बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। इनका हमने कॉमन एलिमेंट लिख लेने हैं जो दोनों में होंगे। अब 1 से लेके 100 तक तो सारे नंबर है। ये नंबर 50 से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है 50 इधर भी है और इधर भी है। 50 51 52 अप टू 89 तक ये नंबर इनका कॉमन हो गया। अब यहाँ 100 है, यहाँ आगे नंबर 101 आ रहा है, इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन इतना ही होगा। उसके बाद हमने निकाल लेना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सी कम्प्लीमेंट। ए का आंसर है हमारे पास 50 51 52 अप टू 89। इंटरसेक्शन ये है 50 51 52 89। अब हमने इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सी कम्प्लीमेंट। अब ये सारे का सारा जो सेट है वो इधर मौजूद है, तो इसका मतलब है यही इसका इंटरसेक्शन होगा। 50 51 52 अप टू 89 ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आपने लाजमी पूछना है।